हनुमान मंदिर के पास, जिसकी कहानी 400 वर्ष पुरानी है। यहाँ की महत्ता है कि यहाँ जो भी मनोकामना आप मानते हैं वो सारी पूरी होती है। साथ ही साथ अगर यहाँ की विशेषता की बात करें, यहाँ के इतिहास की बात करें तो ये 400 साल पुराना इतिहास है। यहाँ पे जो भी मूर्ति स्थापना की गई है वो स्थापित नहीं है, वो प्रकट हुई चीज़ है। यहाँ की अलग कहानी है। यहाँ के लोगों से बात करेंगे, यहाँ के सचिव से बात करेंगे, यहाँ के पुजारी से बात करेंगे और जानेंगे कि इसकी विशेषता क्या है। अगर आप बिहार में हैं तो एक बार ज़रूर झालावाड़ हनुमान मंदिर आएँ। यहाँ आके आपको अजीब सा आनंद प्राप्त होगा। आनंद के साथ साथ आपको यहाँ शांति का एहसास होगा। यहाँ जो कारीगरी की गई है वो आपको मनमोहक कर देती है, आपके मन को मोह लेती है। आपका जी जो है यहाँ से जाने का नहीं करेगा। इतना यहाँ का मनभावन वातावरण है और यहाँ का माहौल है। आप यहाँ आके एक बार जब आते हैं तो आपकी सारी मनोकामनाएं तो पूर्ण होती ही हैं, साथ साथ आपको अलग सा फील होता है और भक्तिमय वातावरण चारों तरफ माहौल देख के लगता है। यहाँ के बहुत अच्छे जो पुजारी हैं उनसे हम लोग बात करेंगे और जानकारी प्राप्त करेंगे कि इसका इतिहास क्या है, इसकी स्थापना कब हुई, उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ यहाँ जो जानकारी हमको मिलेगी वो हमारे दर्शकों से बताने की कोशिश करेंगे। तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए सिटी मौर्या भक्ति चैनल। और आइए हम जानते हैं यहाँ के इतिहास के बारे में। तो दर्शकों, हम अभी मौजूद हैं झालावाड़ हनुमान मंदिर जो पटना में स्थित है। वहाँ पे हम बात करेंगे यहाँ के जो कार्यकारी सचिव हैं, जो पूर्व सचिव हैं, अभी इसके सदस्य हैं, उनसे बात करेंगे और जानकारी प्राप्त करते हैं यहाँ की उपलब्धियों के बारे में। साथ ही साथ यहाँ के इतिहास के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए बात करते हैं। सर, अपना नाम बताइए। मेरा नाम पवन कुमार झुंझुनवाला है जी। मैं यहाँ 98 से जुड़ा हुआ हूँ। जिस समय हम लोग जुड़े थे तो मेरे साथ हैं रणबीर जी, इनके पिताजी थे अरुण कुमार रणबीर। इन्हीं के प्रयास से गोपी चंद गोयनका जी जुड़े। उसके बाद 3 नंबर में हम जुड़े और उसके 98 की बात है। उसके बाद हम लोग प्रयास करके और लोगों को जोड़ के फिर मीटिंग वूटिंग किए। मीटिंग करके इच्छा हुई कि इस भवन को भव्य बनाया जाए। धीरे धीरे लोग जुड़ते गए, राय आती गई, विचार होते गया। फिर हम लोग कुणाल साहब से मिले कि इसको भव्य बनाना है, हम लोग को नक्शा उक्सा आप पास करा दीजिए। वो आदमी भेजे, समूचा नापी हुआ इसका, जहाँ तोड़ना था वहाँ तोड़े। ये हनुमान जी का मंदिर था और ये पुराना शंकर जी का मंदिर था। बस 2 था, बीच में जो है सो खड़ंचा बिछा हुआ था, समझ में आया। यही पर्सन में बाग बगीचा लगा हुआ था। इसी का नापी हुआ। नापी होने के बाद उन्होंने आदमी भेजा, इसका नक्शा बना और नक्शा भरने के बाद फिर हम लोग यहाँ पर एक लिख के टांग दिया कि ऐसे ऐसे हम लोग इसका निर्माण करा रहे हैं। तो निर्माण में ये सामग्री लगेगी, जो दाता देना चाहें वो दे दें। तो 2-3 आदमी इसमें ऐसे जुड़े थे जिनके लोहे की फैक्ट्री थी। तो सबसे पहले गोपी चंद गोयनका ने 10 टन लोहा दिया, पाइलिंग का काम हुआ। उसके बाद लोग आते गए, कारोबार बढ़ता गया, धीरे धीरे काम बढ़ते गया। छत पड़ा, ही पड़ा, ऐसे करते करते हम लोग गुम्बज तक पहुंच गए। तो इसकी स्थापना किस वर्ष में की गई थी? इसकी स्थापना के विषय में तो जो हम लोग सुने वो 400 वर्ष पहले का ये मंदिर था। यहाँ पुनपुन नदी बहती थी, यहाँ बड़ा घाट था पत्थर का, समझ में आया कि नहीं। यहीं से एक महात्मा गुजर रहे थे, उनका नाम था शायद गुलाल दास जी। तो रमनी का स्थान देखे तो यहाँ पधार के हनुमान जी का दर्शन हुए। उनको क्या अनुभूति हुई है तो नहीं बता सकता हूँ, लेकिन उनकी प्रेरणा हो कि यहाँ एक यज्ञ करें। तो गांव वाले सबको बुलाए, फल फूल जो भी है उनकी व्यवस्था हुई और यहाँ पर यज्ञशाला था, ठीक घंटी के नीचे। यही छप्पर का था मंदिर जो था। तो उनके प्रेरणा से मतलब जो है कि नहीं, 5 बजे शाम में जिस दिन आहुति पूर्ण हुआ तो उस दिन बहुत जोर की हवा चली, अंधड़ जिसको कहते हैं। हाँ, और जो विभूति का राख था वो जाके वहाँ लिपट गया। उसी पर वो लेप होते होते हनुमान जी का व्यास बढ़ते गया। एक रूप ले लिया। आकृति बनाने वाले ने बना दिया आकृति। और बस उसके बाद से जो लोगों का विश्वास बढ़ा, लोग आते गए। धीरे धीरे कोई कांच वाला आया, कोई शीशे वाला आया, कोई ये आया, देते गए और बढ़ते गया। 13 में इसको सारा मूर्ति हम लोग बैठाए। वहाँ चांदी का भी काम हुआ, 16.5 किलो चांदी लगी शंकर जी के ऊपर। उसके बाद फिर ऊपर राम दरबार बना। इधर माँ का स्थापना हुआ, दुर्गा जी का। सामने बहुत बड़ा मतलब मैदान था, बहुत बड़ा जुलूस निकला।
और जुलूस निकलने के बाद 1 से 1.5 लाख लोगों को भोजन हुआ और तब से ये कारवां हम लोग का चल रहा है। अच्छा, कहते हैं कि संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमेरे हनुमत बलबीरा। सबका तो संकट सबका कट रहा करता है, जो लोग आ रहे हैं किसी का पूरा हो रहा है, किसी कोई लाइन में है पूरा हो रहा है, तभी तो इतना आदमी आ रहा है। ये लोग स्थानीय आदमी हैं, समझ में आया कि नहीं। 400 बरस से पुराना मंदिर है, 10-20 बरस हो गया इसको डेवलप होने से। 13 में मतलब आपको बतावे किया कि पूरा मतलब विधिवत इसका उद्घाटन हुआ, तब से लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। अच्छा, यहाँ दर्शकों का भीड़ तो ऐसे शनिवार और मंगलवार को रहती ही होगी, ऐसे और भीड़ कब होती है सबसे ज़्यादा? भीड़ का तो बात ऐसा है कि जब से ही बगल वाला रोड बना है, ये रोड बनने से क्या है कि बहुत लोगों को ये सकड़ा गली था जिधर से आना जाना कम होता था। शहर से लोग आते थे तो वहाँ से फिर पैदल आना पड़ता था या रिक्शा से। अब गाड़ी वाले लोगों का ज़्यादा भीड़ हो गया, लोग आते हैं। उधर से भी देखे कि विशाल मंदिर है, तो कैसा मंदिर है क्या है, प्रेरणा जगती है। रात में इसमें 400-450 बल्ब जलता है पूरे मंदिर में, तो दूर से ही जनाई देता है 2-4 किलोमीटर से, तो लोग को भावना जगती है। तो गाड़ी लगने का जगह है, रोड बन गया, आराम से लोग आते हैं, दर्शन उर्शन करते हैं और अपना जो भगवान को बोलना हुआ, जो मांगना हुआ मांगते हैं। किसी का पूरा होता है, कोई लाइन में लगा हुआ है, किसी का पूरा होगा। सब करने वाले ये हैं, हम लोग अपना लगातार निरंतर लगे हुए। अच्छा, कुछ लोगों से हमने बात की, उन्होंने कहा कि हमारी सारी मनोकामनाएं जो हमने मांगी थी वो सब पूरी हुई है। तो ऐसा कितना है कि हाँ यहाँ होता तो है? हम नहीं बता सकते हैं, पूरा हुआ वो अपने घर गया, हमको थोड़ी बताता है। किसी को कुछ करना हुआ तो दान पेटी लगी हुई है, दान पेटी में डाल दिया। क्या यहाँ आया गाड़ी पूजा होती है तो गाड़ी पूजा का रसीद कटता है, समझ में आया कि नहीं। तुलसी दल में देना है तो तुलसी दल में वहाँ तुलसी लिए 2 रुपया 1 रुपया जो भी डालना है तो डालने हुआ, गुल्लक सब जगह लगा हुआ, उसमें डालते हैं लोग। आयोजन समिति इतना अच्छे से कार्य कर रही है, उन सब में सपोर्ट यहाँ के लोगों का कितना रहता है? सब तरह का सपोर्ट है, ताकि 1-2 फंक्शन बड़ा होता है तो पूरा गांव लगता है, समाज लगता है, तभी हो कर पाते हैं। कोई हम लोग 10-20 आदमी का मतलब का चीज़ तो है नहीं कि 10-20 आदमी हम लोग कर लेंगे। उस समय लाखों आदमी का भीड़ होता है, हर तरह का। तो इसको पानी पिला के देता है, कोई बर्फ़ दे के करता है, कोई गिलास दे के करता है, कोई कुछ दे के करता है। बराबर लोग कुछ न कुछ देते रहते हैं तो ही बढ़ रहा है। कोई एक आदमी का सामर्थ्य नहीं है कि किसी चीज़ को बढ़ा लेगा। तो हमसे बात करने के लिए और बहुत अच्छी आपने जानकारी दी है यहाँ के बारे में, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको सर, अपना नाम बताइए। करमवीर कुमार। आप कब से जुड़े हुए हैं, कैसे जुड़े हुए हैं? मेरे पिताजी यहाँ के सेक्रेटरी थे, हुआ करते थे। पिताजी 1998 से ही है कंटिन्यू यहाँ जुड़े हुए थे, और 1 साल पहले उनके देहांत हो गया, तब से कंटिन्यू हम भी यहाँ पे कंटिन्यू। अच्छा, यहाँ की विधि व्यवस्था देखने में कैसी आपको कैसी सहूलियत है, यहाँ का कैसा लोगों का रुझान रहता है? अच्छा रुझान है, बस बता रहे क्या सपोर्ट मिलता है? बिल्कुल मिलता है। अच्छा, यहाँ मनोकामनाएं कौन कौन सी है जो पूरी हो जाती है? सभी या कुछ कुछ? अब लोग जो मांगते हैं उनकी पूरी होती है, तो वो बताएंगे ना सर। अच्छा, यहाँ जो कारीगरी वगैरह की गई है, बहुत खूबसूरत कारीगरी की गई है, ये कहाँ से? ये पिताजी के टाइम में कहाँ से आया? गुम्बज बनाने वाला वहाँ के थे, महाराष्ट्र लोग आए थे गुम्बद बनाने के लिए, उन्हीं लोगों ने बनाया। ऐसा लगा, बाकी सेम टेस्ट मिलता है। हमारी बात कुणाल सर से भी हुई है, उन्होंने कहा कि जो यहाँ लड्डू बनता है वो तिरुपति के लड्डू से भी बेटर बन जाता है कभी-कभी। तो यहाँ के लोग जाते जब हैं यहाँ से लेके लड्डू, तो वहाँ के लोग बहुत चाव से खाते हैं। तो इसमें क्या इसमें तो गुण है ही, कहीं नामे से बहुत बड़ा गुण हो जाता है, नामे से बहुत बड़ा गुण हो जाता है। जैसे हम लोग अभी काउंटर पे हैं तो खाली नामे से बाल नैवेद्यम नामे से ही हम लोग का कस्टम दिख जाता है। अच्छा, दूसरा चीज़ ये बताइए कि इसमें क्या क्या मिलाया जाता है? इसमें बहुत कुछ मिलाया जाता है सर। हाँ, इसमें हम अभी तो वहाँ पटना कारीगर ही बता सकती हैं, हम लोग तो यहाँ पर हैं। अच्छा, यहाँ जो मिठाई बटता है उसका भोग कब लगता है? यहाँ प्रसाद वगैरह जो सुबह में लगता है वो सुबह 5 बजे भोर में लगता है पहला भोग। फिर आपको मंगलवार और मंगलवार को खीर का भोग 11:30 बजे लगती है। फिर शाम में आपको प्रसाद का यानी फल का भोग 6:30 बजे लगती है। और फिर स्नेह आरती का भोग जैसे जो भी मंदिर का व्यवस्था होगा उस हिसाब से आपको 9 बजे रात में लगती है। दर्शकों का कैसा रुझान है यहाँ? यहाँ दर्शकों का बहुत अच्छा रुझान है, आते हैं यहाँ भी? बहुत भीड़ रहती है इधर, और भीड़ बढ़ गई है। जानकारी जैसे जैसे लोगों को कुणाल साहब जब से एंट्री की ना और ज़्यादा भीड़ बढ़ गई है। वो कुणाल सर की जो छत्र छाया में चला गया उसके बाद से यहाँ भी बहुत भीड़ बढ़ी है। हाँ,
और क्या बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों सेल बहुत बहुत ज़्यादा, जैसे पहले जो सेल था उससे और डबलिंग हो गया। दर्शकों के लिए क्या कहना चाहेंगे? मंदिर कैसे विजिट करें, कैसा लगता है, यहाँ का माहौल कैसा है? ना अब यहाँ का माहौल बहुत अच्छा हो गया, पहले वाले कोई सी बात नहीं है, और दर्शकों के लिए बहुत अच्छा चॉइस कर रहे हैं मंदिर को, और बहुत दूर दूर के लोग आते हैं, अभी दानापुर से आ रहे हैं, झारखंड से लोग भी यहाँ आते हैं। गाड़ी पूजा बहुत दूर दूर के लोग आके करवाते हैं, 10 चक्का हो, 12 चक्का हो, 16 चक्का हो, गाड़ी पूजा करवाते हैं, और बहुत सही ढंग से करते हैं, और कहते हैं बहुत अच्छा लगता है यहाँ गाड़ी पूजा रोड बन गया है उससे जब बहुत आकर्षण हो गया है। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। तो जैसा कि देखा आपने, यहाँ पे जो लड्डू बनता है वो पटना जो न्यास समिति बोर्ड में जो बनाया जाता है वही नैवेद्यम लड्डू यहाँ पे आता है। वहाँ जो कारीगर हैं वो तिरुपति से आए हुए हैं, और उसकी खास बात है कि वो स्वादिष्ट तो होता ही है और प्योरिटी की गारंटी होती है, क्योंकि न्यास समिति बोर्ड से बना हुआ होता है तो उसकी क्वालिटी बढ़। तो दर्शकों, जैसा कि हमने बताया था कि हम आज जल्लावाले मंदिर में आए हुए हैं, यहाँ के जानकारी प्राप्त करेंगे, यहाँ के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, और प्राप्त करेंगे कि यहाँ कब स्थापना हुई थी। तो वो सब हमने बात की, यहाँ के न्यास समिति से बात की। उन्होंने बताया कि इसकी स्थापना नहीं हुई है। यहाँ पे प्रकट हुए हैं हनुमान जी, जो कि एक करीब 400 साल पुराना मंदिर है। कुछ क्लियर नहीं बताया इन्होंने, लेकिन जो भी बताया है वो बताया कि यहाँ पे एक तूफान आया था, और जो इतिहास आपने सुना लास्ट वीडियो में हमने सुनाया था कि यहाँ एक पूजा हो रही थी, और पूजा के अंतिम दिन में जब भस्म का जो तूफान के साथ उड़ा था, उसमें जो मूर्ति प्रकट हुई थी उसी की स्थापना को लेकर यहाँ पे पूजा होती है, और तब से अभी तक यहाँ पूजा हो रही है। लोगों का यहाँ आना जाना कंटिन्यू बढ़ गया है, और जब से यह मंदिर हनुमान मंदिर, महावीर मंदिर पटना न्यास समिति से जुड़ा है, तब से लोगों का रुझान यहाँ बढ़ गया है। यहाँ कहते हैं कि जो भी मनोकामनाएँ आप मांगते हैं वो सच्चे दिल से मांगी हुई हर मनोकामना पूर्ण होती है। तो आप एक बार ज़रूर इस मंदिर का दर्शन करें। यहाँ की भव्यता आपको मन मोह लेगी, और आपको बरबस ही अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। आप हमेशा चाहेंगे कि यहाँ आएँ। जब भी आपको वीकेंड वगैरह मिलेगा, छुट्टी का मौसम मिलेगा, तो एक बार ज़रूर आपके दिमाग में रहेगा कि हम लोग चलते हैं हनुमान मंदिर और जल्लावाले हनुमान मंदिर के दर्शन करते हैं। आप यहाँ छुट्टियों के दिन में भी आ सकते हैं। वैसे पूजा के समय में, रामनवमी के समय में यहाँ बहुत अच्छी भीड़ होती है। आज हम लोग मंगलवार के दिन आए हैं, तो मंगलवार के दिन भी आज देख सकते हैं कि बहुत सारे दर्शक आए हुए हैं, भक्तगण आए हुए हैं, देख रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं, कुछ लोग पाठ कर रहे हैं। तो आप भी यहाँ आ सकते हैं। हनुमान मंदिर का दिन है, आप सैटरडे और मंगलवार दो दिन होते हैं हनुमान जी के, उस दिन आप आके दर्शन कर सकते हैं और आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। हनुमान जी का हर मंदिर, हर जो उद्भव स्थल है, वो आपको कुछ न कुछ अनुभूति प्रदान करता है, आपको नई अनुभूति प्रदान करता है। तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, और एक बार ज़रूर जल्लावाले मंदिर को विजिट करिए और यहाँ से आशीर्वाद प्राप्त कर दीजिए। और साथ ही साथ हमारे चैनल से जुड़े रहिए और देखते रहिए सिटी मोरिया भक्ति चैनल। और मुझे इजाज़त दीजिए, हमारे कैमरामैन के साथ, रंजीत कुमार के साथ मैं चंदन। धन्यवाद।